हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निरोग टुडे में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उपयोगी औषधि पौधे के बारे में जो भारत में समस्त भारत में पाया जाता है। यह वैसे तो यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया की है जिसे कि आप देख रहे हैं। यह यूकेलिप्टिस जिसे यह भारत में समस्त भारत में पाया जाता है, लेकिन इसे हिंदी में नीलगिरी का भी पेड़ कहा जाता है। इसे इसके पौधे की पत्तियां जो आप देख रहे हैं नुकीली होती हैं। इसकी सतह पर गांठें होती हैं। इन गांठों से ही तेल बनाया जाता है। ये पेड़ काफी लंबा और पतला होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यह पेड़ के पत्तों से कई तरह से संक्रमण की बीमारियों में फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियां जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, अस्थमा आदि सारी रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो तेल है वह बहुत ही फायदेमंद होता है। वह भी अस्थमा से लेके हुए हृदय ब्लड प्रेशर से लेते हुए डिप्रेशन से जितने भी समस्या हैं उन सब में भी इसके तेल का बहुत ही चमत्कारी औषधि प्रयोग होता है। तो चलिए आज इसके जो लाभदायक गुण है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। अगर जैसे कि कफ हो गया है, कफ होने पर आपका गला दर्द कर रहा है, आज जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में आप क्या करेंगे, इससे जो नीलगिरी की जो पत्ते हैं उनको पानी में अगर उबाल कर उससे आप गरारा करते हैं, जो आपका कफ जमा गया है, भारीपन है, गले में दर्द है, जितनी भी समस्याएं हैं, सांस लेने में दिक्कत है, उन सब से आपको बहुत जल्दी ही फायदा होगा। इसके अलावा अगर शरीर में कहीं भी घाव हो गया है, इन्फेक्शन है, उन सब में भी इस नीलगिरी की जो पत्तियां हैं बहुत ही कमाल की होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो घाव को भरने में सहायक होते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके जो पत्ती हैं उसको हम उबाल कर अगर घाव से धोते हैं तो जो घाव है वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा नाक से अगर सांस लेने में दिक्कत है, इसमें भी इसके जो तेल है, इसकी नीलगिरी की जो पत्तों का जो तेल होता है उससे अगर हम भाप लेते हैं तो उससे भी जो नाक में जो जमा हुआ है बलगम वह निकल जाता है और सांस भी खुलकर आता है। इसके अलावा त्वचा रोग में भी इसके बहुत से सारे इसका जो फूल होते हैं, इसकी नीलगिरी की, इसके फूल को अगर हम पीस कर त्वचा पर लगाते हैं तो त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं उन सब में फायदा होता है। इसके जो होता है कि इसके जो फूल हैं उसमें से क्या होता है कि शहद की मात्रा पाई जाती है, उससे शहद बनाते हैं। यह भी इसका बहुत चमत्कारी और औषधि प्रयोग है इसका नीलगिरी का। और अस्थमा, सांस लेने जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में भी आप अगर परेशान हो तो इस नीलगिरी की जो ताज़ा पत्ती है उसको हम उबाल कर उसमें क्या करेंगे कि उससे अगर थोड़ा सा उसमें लौंग भी अगर डालकर अगर चाय बनाकर नियमित पीते हैं तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, सांस लेने की दिक्कत है, जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में बहुत ही चमत्कारी औषधि आप लाभ प्राप्त होगा आपको। इसके अलावा अगर दांतों में इन्फेक्शन है, दांत दर्द कर रहा है, उससे आप परेशान हैं, कितने भी समस्या दवाएं आप खा चुके हैं लेकिन दांत दर्द ठीक नहीं हो रहा है, उसमें भी इसका बहुत ही लाभदायक औषधि प्रयोग है। आप क्या करेंगे, इसकी जो आप देख रहे हैं नीलगिरी की जो पत्तियां हैं उसको हम क्या करेंगे, मुंह में कुछ देर के लिए माउथ की तरह, माउथ अल्सर की तरह क्या करेंगे, उसको हम थोड़ी देर तक चबाएंगे। उसके बाद हम उसको थूक देंगे। जो आपको दांतों में दर्द हो रहा है आपको इतनी जल्दी उससे फायदा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको दांतों में दर्द हो रहा था या नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपको। इसके अलावा अगर हड्डियों में दर्द है तो हड्डियों में दर्द होने पर आप इस नीलगिरी की जो आप पत्तियां हैं उसको हम काढ़ा बनाकर अगर रोज पीते हैं, जो हड्डियों में दर्द है उसमें उसमें आपको फायदा होगा। इसके अलावा अगर मांसपेशियों में भी दर्द है तो आप मांसपेशियों में दर्द होने पर नीलगिरी की पत्तियों को हम क्या करेंगे, इसकी चाय बनाकर अगर नियमित पीते हैं तो मांसपेशियों का दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द है, इसमें बहुत से सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपने बताया इसमें एंटी फंगल जैसे बहुत से सारे बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होते हैं इसमें औषधि गुण, जो आपको इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने में बहुत ही कारगर है, उपयोगी है यह यूकेलिप्टस का यह प्लांट। इसके अलावा आपकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत ही कारगर है। इसकी पत्तियों को हम
क्या करेंगे, ऐसे ही तोड़कर और उसको साफ करके ताज़ा पत्तियों को हम अगर रोज काढ़ा बना कर पीते हैं तो इससे जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे बढ़ जाती है। इसके अलावा इसकी तेल का है भी बहुत फायदेमंद है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वह भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है। अगर सिर में डैंड्रफ है, फंगल है, इस समस्या से आप परेशान हैं, आपके बालों में दुख रहा है, खुजली हो रही, इन सब में भी इसकी नीलगिरी के तेल को अगर हम सिर में लगाते हैं तो रूसी से, डैंड्रफ से, जो सूखापन है बालों में, उस सब से आपको बहुत जल्द इससे मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा आप डिप्रेशन में है, तनाव में है, उससे जूझ रहे हैं, तो इन सब में भी इस नीलगिरी के तेल को अगर लगाते हैं तो उससे तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा ब्लड लेवल, कीड़े आदि अगर फसलों में लगे, इन सब में भी नीलगिरी का तेल का इस्तेमाल, ये नीलगिरी का तेल जितना ज़्यादा पुराना हो जाता है उतने ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है यह नीलगिरी का। अक्सर लोग इसकी खेती भी करते हैं, लोग बोते भी हैं और इससे बहुत ज़्यादा आमदनी भी करते हैं, लेकिन इसकी औषधि भी बहुत सारे गुण हैं। लोग इसे थोड़ा इसके लिए कि थोड़ा प्लांट जो है पानी ज़्यादा सूखता है, इसलिए लोग इसकी खेत से थोड़ा दूर ही किसी तरह तालाब के आसपास लगाते हैं जहाँ पानी की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि यह प्लांट पानी ज़्यादा लेता है। लेकिन इसके अगर औषधि गुणों के बारे में की जाए तो इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे जरूर प्रयोग कीजिएगा अपने हर उस दवा में, मर्ज में, तो इससे आप अपने से हर रोग से मुक्ति पाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और ही उपयोगी औषधि प्लांट के रूप में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।